40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है कि अब से कुछ वर्षों के बाद भारत में ऐसे 50% युवा रोजगार के लिए अयोग्य हो जाएंगे जो आज ग्रेजुएट्स हैं, क्योंकि ये तमाम युवा स्किल्ड नहीं, अनस्किल्ड हैं। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नए अवसर देना, रोजगार के मौके देना, ये एनडीए की प्राथमिकता है। हर स्टेट में मुझे युवा मिलते हैं, मैं पूछता हूं क्या पढ़े, कहते हैं इंजीनियरिंग की, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई की, आईएएस के लिए तैयारी की, और फिर मैं पूछता हूं भैया आप करते क्या हो, कहते हैं राहुल जी, शर्मा के कहते हैं राहुल जी हम तो मजदूरी करते हैं। कोई कहते हैं भैया, कोई कहते हैं मजदूरी करते हैं, और कोई कहते हैं भैया हम पकौड़े पका रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, व्हाट द ऑब्वियस रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। CMIE के डेटा के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट 92% तक जा चुका है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है। बट द क्वेश्चन इज, जो एम्प्लॉयड है क्या वो खुश है? मैं कॉल करूंगा ये तेरे को रात को 11:30 बजे। नहीं सर, अभी करने वाला था मैं, बस खाना खा के मतलब अभी कॉल कर रखी मैं तेरी। इसके बारे में आगे बात करते हैं, पहले कुछ टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर लोगों की अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। कुछ लोग स्टूडेंट्स को ब्लेम करते हैं कि वो स्किल्ड नहीं है वरना जॉब तो बहुत सारी है। कुछ लोग एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करते हैं। सो कुछ लोग ब्लेम करते हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट को, एंड कुछ लोग ब्लेम करते हैं ओवर पॉपुलेशन को। बट द एक्चुअल रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नाउ लेट्स फाइंड। ओवर पॉपुलेशन यानी बढ़ती हुई जनसंख्या, आई एम सॉरी, अधिक मात्रा में बढ़ती हुई जनसंख्या। रिसर्च करते हुए मेरे सामने ध्रुव राठी का एक वीडियो आता है जिसमें कि वो बताते हैं कि ओवर पॉपुलेशन रीज़न ही नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट का। क्या अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे असली कारण पॉपुलेशन है? हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 रिलीज हुआ जिसमें कहा गया कि इंडिया को 2030 तक हर साल 78.5 लाख जॉब्स क्रिएट करने की जरूरत है। इसे 365 से डिवाइड करो तो ये होता है हर रोज की 21,507 नौकरियां क्रिएट करने की जरूरत है। अब मोदी सरकार तो इस काम में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, तो कुछ लोग अब क्या नैरेटिव फैला रहे हैं कि कोई भी सरकार हो, इतनी नौकरियां तो कोई भी सरकार नहीं क्रिएट कर सकती। यही लोग आर्ग्यूमेंट्स उठाते हैं कि इंडिया की तो पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है, अगर इतनी पॉपुलेशन होगी तो कहां से हम नौकरियां क्रिएट कर पाएंगे, बेरोजगारी तो होगी ही ना। इन लोगों को मैं कहना चाहूंगा जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करके देखो अपना। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड भी तो ज्यादा होगी चीजों की। ज्यादा पॉपुलेशन के लिए ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स चाहिए होंगे, ज्यादा डॉक्टर्स चाहिए होंगे, ज्यादा इंजीनियर्स चाहिए होंगे, ज्यादा टीचर्स की जरूरत होगी। हर चीज उतनी ही ज्यादा चाहिए होगी। और दूसरी बात, नई जॉब्स क्रिएट करने का मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी हर रोज अपने हाथों से 21,500 नौकरियां लोगों में बांटेंगे। सरकार का काम होता है ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जिससे कि एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट हो जहां जॉब क्रिएशन देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल, ओलिगोपॉलीज ना हो, इकोनॉमी ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड हो, छोटे बिजनेसेस पर कंप्लायंस का ओवरबर्डन ना हो, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप्स का माहौल हो, एसएमईज को इजीली क्रेडिट अवेलेबल कराया जाए। लेकिन असलियत में हमें देखने को क्या मिलता है? ढेर सारे ऐसे सेक्टर्स हैं हमारे देश में जहां पर कुछ चंद कंपनियों की ओलिगोपॉली बन गई है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ देखा जा रहा है कुछ चंद लोगों के हाथ। सच बात यह है कि अगर सरकार अपने अरबपति मित्रों की सोचने की जगह जनता की सोचे तो जॉब क्रिएशन आसानी से किया जा सकता है। यहाँ मैं ध्रुव राठी की कुछ बातों से एग्री करता हूँ, पर सारी नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा वर्क रिक्वायरमेंट होगी उस पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए, या कह सकते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। बट द मेन थिंग, पॉपुलेशन इज नॉट द गुड फॉर एनी कंट्री। अब पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन यानी महंगाई उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। अब चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। माना पहले किसी ज़मीन के टुकड़े को खरीदने के लिए 10 लोग खड़े थे, लेकिन आज उसी ज़मीन के टुकड़े को खरीदने के लिए 100 लोग खड़े हो जाते हैं। सो अब डिमांड बढ़ गई है तो प्राइस भी बढ़ेगा ही, सिंपल। लेकिन सैलरी तो उतनी नहीं बढ़ेगी ना, उल्टा कंपटीशन की वजह से कम हो जाएगी, जिससे कि एक नेगेटिव इकोनॉमी स्टार्ट हो जाएगी। अब लोग खर्चा कम करेंगे जिससे बिजनेसेस को नुकसान होगा, जिससे डेफिनेटली देश की इकोनॉमी इफेक्ट होगी। सो यस, कहीं ना कहीं ओवर पॉपुलेशन भी अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है। अब काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयमेंट के लिए स्टूडेंट्स को ब्लेम करते हैं। सरकार की नाकामी से हम लोग स्टूडेंट इस तरह बेरोजगार हो गए। हम लोग को बताइए सर कहाँ जॉब मिलेगा? 5,000 का जॉब नहीं कोई देता है। हम लोग का लास्ट ऑप्शन वही है सरकारी नौकरी, और नहीं तो हम लोग मतलब बस सोच लीजिए कि भीख जैसे मांगता है कटोरा लेकर, उस माफिक हम लोग हैं। ग्रुप डी मुझे पता है कि 4th रैंक का जॉब है, इसमें बहुत मतलब काम थोड़ा सा अजीब तरह का करना पड़ता है। कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग हैं, हम लोग उसी दरम्यान मेहनत कर कर के आगे बढ़ेंगे। क्या करें, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम कमज़ोर है। मेरा कोई भी 1 कट्ठा भी खेती नहीं है। मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी एक वर्कर हैं, बस वही एक छोटा सा दुकान है आयरन का, उसी से मेरा सब कुछ काम होता है सर।
और उसी पे हम डिपेंडेंट हैं। अगर हम किसी मंथ अगर हम 2000 मांगते हैं तो पिताजी मेरा जुगाड़ कर 1500 1000 देते हैं। मतलब कभी वैसा कमी नहीं की है, लेकिन अब बहुत दिन हो गया, सोच लीजिए 10 साल 11 साल से हम बाहर में रह रहे हैं। ये विक्रम कुमार है जो बिहार के पटना जिला में रहकर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ये 2014 से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनका अभी तक ग्रुप डी की जॉब के लिए भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे। मैंने बहुत मेहनत किया, मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। मुझे डर लगता है कि घर जाऊँगा कुछ पैसे नहीं देंगे। मैं यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके और मैं अभी तक लगातार संघर्षरत हूँ सर। लेकिन इम्तिहान नहीं हुआ? इम्तिहान हुई सर, लेकिन पेपर लीक हो गई। किसी को 12 साल तो किसी को 15 साल हो जाते हैं प्रिपेयर करते करते। एंड जब तक वो कुछ कर पाते वो अधेड़ उम्र की हो जाते हैं एंड अपने ही जीवन के कुछ पल नहीं जी पाते। एंड ये प्रॉब्लम सिर्फ विक्रम कुमार की नहीं है, हर एक उस एस्पिरेंट की है जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है एंड इन्हें जॉब नहीं मिल रही है। इस पर गलती किसकी है? 2023 में एसएससी सीजीएल में 8415 वैकेंसीज आती है। उसमें 25 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, जिसमें से 12.5 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। यहाँ एक स्टूडेंट के जॉब पाने के चांसेस 0.0067% है। एंड ये जो 0.0067% है, इनको भी जॉब नहीं मिलती है बिकॉज इन सब के बाद होता है पेपर लीक। पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए हैं। अभी पेपर लीक हुए हैं या करवाया गया है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। पेपर लीक एंड एग्जाम कैंसिलेशन में उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर रहा है। उसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। एंड इन सब स्टेट्स में बीजेपी की सरकार थी। अब गवर्नमेंट की नाकामयाबी को छुपाने के लिए स्कॉच ने एक आर्टिकल लॉन्च किया जिसमें लिखा था कि 2014 से 24 तक 197.9 मिलियन यानी कि अप्रोक्सीमेट 20 करोड़ नौकरियां जनरेट हुई है, जो कि हाँ बाकी सभी सरकारों से कई गुना ज्यादा थी। बट इसमें मेजोरिटी ऑफ जॉब एग्रीकल्चर बेस पे थी। सिंपली कहा जाए तो खूब पढ़ाई करो एंड लास्ट में जॉब की उम्मीद खोकर खेती करो। है ना, एक चीज़ बता दो, किसी भी देश के लोग अगर वापस एग्रीकल्चर पर शिफ्ट हो रहे हैं तो वो देश के लिए अच्छा नहीं बुरा है। एजुकेशन सिस्टम, क्या ये रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का? हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें कुछ इस प्रकार से ट्रेन करता है, वो हमें कैपेबल बनाता है ऑर्डर्स लेने के लिए, वो हमें कैपेबल बनाता है अपने बॉस की इच्छाओं को ओबीडेंट बनकर पूरा करने के लिए। हमारे स्कूल कॉलेज में जो एजुकेशन दी जा रही है वो आगे जाकर जॉब रिक्वायरमेंट से मैच ही नहीं हो रही है। एंड यहीं से ये खोखला एजुकेशन सिस्टम हमें अनएम्प्लॉयबल बना रहा है। अनएम्प्लॉयबल मतलब हम योग्य ही नहीं है एम्प्लॉय होने के, जॉब करने के योग्य ही नहीं है। इंडियन यूथ इतना अनएम्प्लॉयबल है कि 60% यूथ को मॉडर्न स्किल आता ही नहीं है। मॉडर्न स्किल आना तो छोड़ो, इसके बारे में पता तक नहीं है। देश में सबसे बड़ा यूथ इंजीनियर्स का है, जिसमें से 80% स्टूडेंट्स को न्यू एज टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं है। और मैथ वालों क्या हालचाल? हर साल 1 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, जिनमें से 33% आर्ट वाले, 14% कॉमर्स वाले, बाकी साइंस वाले। लेकिन ओवरऑल जॉब्स टेक्निकल स्किल की डिमांड करती है एंड यहीं से अपने स्टूडेंट जॉब मार्केट में फिट नहीं हो पाते। सो लास्टली इनके पास गवर्नमेंट एग्जाम का ऑप्शन रह जाता है, जिसमें से कई बार वैकेंसीज नहीं निकलती है एंड ओवरऑल पेपर लीक्स हो जाते हैं। समय व्यतीत हो जा रहा है, बस हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं तो ऐसे समय व्यतीत हो जा रहा है। 2-3 साल तो कोरोना खा गए इसी। बीटेक में हर साल 15 लाख बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, जिसमें 10 में से सिर्फ एक बच्चे की ही जॉब लग पा रही है, जिसमें से 9 बच्चे या तो पानी पूरी की रेडियां लगा रहे हैं या तो सब्जियां बेच रहे हैं। बिकॉज 80% बच्चे सिर्फ रट्टा मार के पास हुए एंड उन्हें मॉडर्न स्किल पर काम करना आता ही नहीं है। 93% MBA करने वालों को कंपनी जॉब दे ही नहीं रही है, बिकॉज जो स्टूडेंट आज स्कूल एंड कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो इंडस्ट्री में 20 साल पहले हुआ करता था। अभी के टाइम पे कंपनीज तो आगे बढ़ चुकी है, लेकिन स्कूल एंड कॉलेज आज भी उसी घिसे पिटे सिलेबस की नींव पर खड़ा है। सो अब तक हमने डिस्कस किए जॉब ना मिलने के रीज़न, लेकिन अगर आपको जॉब मिल जाती है तो क्या गारंटी है कि आप तब भी उतने ही खुश रहते हो? अभी रिसेंट में एक इंसिडेंट हुआ था, 26 ईयर ओल्ड गर्ल एना जीनो, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके EY कंपनी में एक अच्छी जॉब हासिल करी, बट वर्कलोड, स्ट्रेस एंड 17 घंटे की कंटिन्यूअस ओवर शिफ्टिंग की वजह से उनकी जॉब मिलने के 1 महीने के बाद ही डेथ हो गई। द रीज़न इज टॉक्सिटी ऑफ इंडियन वर्क कल्चर। एट द एंड ओपिनियन फ्रॉम माई साइड, सिर्फ टीचर, स्कूल, कॉलेज एंड गवर्नमेंट के भरोसे मत बैठो। एक ऐसी मॉडर्न स्किल को मास्टर कर लो जो मॉडर्न प्रैक्टिकल एजुकेशन में आता हो। लाइक मेरे केस में वो AI, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग एंड कंटेंट राइटिंग है, लेकिन आपके केस में वो कुछ भी हो सकता है। So well, video is done. If you think I produce you something valuable, you can subscribe this channel and you can share this video.